हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का सेमेस्टर सेकंड में जो बुक लगी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक आता है यानी यूनिट फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इस यूनिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। देन आज हम इसका एक क्वेश्चन लाए हैं, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अब ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड गिवन, तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 dy बाई dx माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 की होल पावर 4 है। अब देखिए इस इक्वेशन को आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें आपको पहले इसको डालना पड़ेगा और देन यहाँ पर p और q आपको निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए क्या करेंगे, dy अपॉन dx के साथ में x प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन में x प्लस 1 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1। x प्लस 1 से आपको पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है। तो जैसे ही x प्लस 1 से यहाँ डिवाइड होगा तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, dy बाई dx माइनस 2y अपॉन में x प्लस में 1। और ठीक है, यहाँ पर डिवाइड होगा तो x प्लस 1 की होल पावर 4 है अपॉन में x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dy बाई dx माइनस, देखिए इस 2 को आप अलग कर दो, 2 अपॉन में x प्लस 1, इसको आपने ऐसे लिख दिया है, y को बाहर मल्टीप्लाई में कर दिया है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम फैक्टर है, इससे पावर कटेगी तो 3 बचेगा यहाँ पर, यानी x प्लस 1 का होल क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आ चुकी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx प्लस dy इक्वल टू q और कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे आपको इस इक्वेशन क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, p की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट p, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 2 अपॉन में x प्लस में 1। q की वैल्यू क्या है, जो राइट हैंड साइड में लिखा होगा वही होगा q, x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आपको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IF। तो IF को निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू देखिए माइनस 2 अपॉन में x प्लस में 1 है, dx एज इट इज है। ठीक है, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो e की पावर माइनस 2 आपने बाहर कर दिया, तो यहाँ 1 अपॉन में x प्लस में 1 dx। ठीक है, अब देखिए e की पावर माइनस 2 सेम रहेगा 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1 को आपको x मानना है, तो 1 अपॉन x से क्या होगा, log x, और x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, चलो अब देखिए log के आगे जो नंबर होता है वो इसकी पावर में जाता है। ठीक है, तो e की पावर क्या होगा, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 होता है, इस माइनस 2 को आप लाए यहाँ पर पावर में, तो माइनस का पावर डालेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसे लॉग कट जाता है, आपको पता होगा इससे लॉग हट जाता है, रिवर्सिबल है दोनों में, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 की होल पावर माइनस 2 बचेगा, और इस चीज को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर नीचे जाएगी तो प्लस में जाएगी, तो ये है इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से y इंटू में IF इक्वल टू q इंटू में IF इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस में c। अब यहाँ पर देखिए IF कितना है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, IF की वैल्यू देखिए 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर।
तो 1/x+1 का होल स्क्वायर है। और क्यू, देखिए क्यू की वैल्यू क्या है, x+1 का होल क्यूब है। देन आई एफ कितने, आई एफ देखिए यहाँ पर, आई एफ की वैल्यू सेम वही है, 1/x+1 का होल स्क्वायर dx एज इट इज है, प्लस में c। तो y इंटू में 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसको सेम रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पावर या 2 पावर है, तो इस पावर से यहाँ पर 1 पावर बच जाएगी, यानी यहाँ बचेगा x+1 dx प्लस में c। अब देखिए y इंटू में 1/x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x²/2 होगा। पावर 1 मान के पावर इंक्रीज होती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। और 1 का क्या होगा, 1 का x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, और प्लस में c है, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पर क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो, तो ये वैल्यू राइट में जाएगी, तो x+1 का होल स्क्वायर आपने राइट में भेजा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे x²/2 प्लस में x प्लस में c, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिखना आपको, दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हमसे पूछा गया था वो सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखिए एक बार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ऐसे क्वेश्चन बीएससी ऑनर्स के जो सेकंड सेमेस्टर में जो एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट है, ठीक है। तो आपको ध्यान से इनको नोट करना है।